अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, हम अपने लीडरशिप टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर हम अपने आखिरी पॉइंट की जानब बात करेंगे, जिसमें हम अपने रिलेशनशिप बिहेवियर की बात करेंगे। उससे पहले कि हम इस पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हों उसके नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सकें। फिर उसके बाद जब हमने टास्क लीडरशिप पे कंप्लीट डिस्कशन कर ली, इसके बाद अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप लीडरशिप पे। सो द रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर हेल्प followers feel comfortable with themselves, with each other, and with the situation in which they find themselves. तो रिलेशनशिप लीडरशिप का सबसे पहले पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों रिलेशनशिप लीडरशिप जरूरी है? कि रिलेशनशिप लीडरशिप का जो बिहेवियर है, ये आपके फॉलोअर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ सबसे पहले तो ये कि वो आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल, बीइंग फॉलोअर, एक आपका फॉलोअर अपने आप से कंफर्टेबल हो। देन विद ईच अदर, आपके फॉलोअर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, और फिर उसके बाद उस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो ये सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट है रिलेशनशिप लीडरशिप का, कि आप वो खुद से आप उनको कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करें, और उस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करें। इसकी एक बड़ी हमारे पास सिंपल एग्जांपल है कि आपने ये देखा होगा, आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है, आप लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मोर देन आई गेस 3 सेमेस्टर के अंदर जो है वो कोई आप 15-16 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, 15-16 से ज़्यादा पढ़ चुके हो। आपने देखा होगा कि मोस्टली आपकी हर सब्जेक्ट की जो पहली क्लास होगी, उसके अंदर जो टीचर होता है वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा होता है, और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तो जब भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ रिलेशनशिप लीडरशिप। आप इसमें रिलेशनशिप लीडरशिप को शो कर रहे होते हैं। तो इसका पर्पज क्या होता है? हम ये चाहते हैं कि आप अपने साथ कंफर्टेबल हो, आप अपने साथी फेलोज को देख लें, समझ लें कि कौन लोग हैं, कैसे आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, और जो सिचुएशन है आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। सो फॉर एग्जांपल, in the classroom, when a teacher requires each student to know every other student's name, the teacher is demonstrating the relationship leadership. The teacher is helping the students to feel comfortable with themselves, with other students, and with their environment. तो ये वही पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो अगेन यहाँ पे जैसे हमने टास्क लीडरशिप में बात की थी कि रिसर्चर्स ने टास्क लीडरशिप के फोकस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, या आप ये कह लें कि उन्होंने 3 डिफरेंट तरीकों से जो है लीडरशिप को उन्होंने डिफाइन किया, टास्क लीडरशिप को डिफाइन किया। इसी तरह से जो है जो रिलेशनशिप लीडरशिप है, इसको भी रिसर्चर्स ने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है। सो द रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर हेल्प डेवलप बॉन्ड्स अमंग ग्रुप मेंबर। तो सबसे पहले रिलेशनशिप लीडरशिप का मतलब क्या है? कि जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनके दरमियान हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग को, एक बॉन्ड को डेवलप किया जाए, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को डेवलप किया जाए। और इसके भी जो है वो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको रिसर्चर्स ने डिफाइन किया है। उसमें उन्होंने कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि द रिलेशनशिप लीडरशिप इज फोकस्ड ऑन कंसिडरेशन बिहेवियर। सेकंड कैटेगरी कहती है जी द रिलेशनशिप लीडरशिप इज focused and concentrating on employee orientation, and the third is the concern for people. तो ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है रिलेशनशिप लीडरशिप के अभी तक रिसर्चर्स ने डिफाइन किए हैं। तो हम इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसिडरेशन बिहेवियर। द कंसिडरेशन बिहेवियर बिल्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारे पास कंसिडरेशन बिहेवियर का मतलब क्या है, कि हम एक दूसरे को जो है वो कंसीडर करें, हम जो है वो दूसरों के थॉट्स को, दूसरों के एग्जिस्टेंस को कंसीडर करें, उसको वैल्यू दें। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कैमरेडरी, कि आप उनको एक दूसरे की कंपनी प्रोवाइड करें, वो लोग लोनली फील ना करें, वो एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। देन देयर शुड बी रिस्पेक्ट। तमाम फॉलोअर्स को रिस्पेक्ट दें, आपके फॉलोअर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें।
ट्रस्ट का रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए बिटवीन द फॉलोअर एंड द लीडर एंड अमंग द फॉलोअर्स, एंड रिगार्ड होना चाहिए, लाइकिंग बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडरेशन बिहेवियर कहते हैं कि बीइंग रिलेशनशिप लीडरशिप, आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, एंड इट कम अंडर द कंसिडरेशन बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप लीडरशिप है और आप कंसिडरेशन बिहेवियर को जैसे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। अब जैसे इसका नेम बता रहा है कि इसमें आप एम्प्लॉयज को ओरिएंटेशन करेंगे, आप एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करेंगे, एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्कर्स एज ह्यूमन बीइंग, आप अपने वर्कर्स में ह्यूमन बीइंग के तौर पर इंटरेस्ट लें। जैसे हम बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके हेल्प आउट करते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, आप उसी तरह से अपने वर्कर्स को भी ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करें। आप ये ट्रीट ना करें कि हमारे सब ऑर्डिनेट्स हैं, आप उनको ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करें, इंटरेस्ट लें, तो ये आपकी एम्प्लॉय ओरिएंटेशन होगी। वैल्यूइंग देयर यूनिकनेस, आप उनकी यूनिकनेस को वैल्यू करें। जैसे हम लास्ट में बात कर रहे थे कि हर बंदे का एटीट्यूड डिफरेंट है, हर बंदे का बिहेवियर डिफरेंट है, और आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टैकल करना है। तो आप ये ना कि बाकी सब लोग तो बड़ा अच्छा काम करते, तुम काम ही नहीं करते। एक बंदा डिफरेंट है, वो आप उसकी ओपिनियन बड़ी अच्छी देता है, आप नहीं कि आप तो हर टाइम जो है वो आर्गूमेंट्स करते रहते हैं। तो आप हर बंदे की यूनिकनेस को वैल्यू दें। एंड थर्ड इज गिविंग स्पेशल अटेंशन टू देयर पर्सनल नीड, आप अपने फॉलोअर्स की, अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल नीड्स को स्पेशल अटेंशन दें ताकि वो कंफर्टेबल हो। और अगर जो है वो हम थर्ड एलिमेंट की बात करें, रिलेशनशिप लीडरशिप, कंसर्न फॉर पीपल। सेकंड कैटेगरी थी एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, थर्ड वन इज कंसर्न फॉर पीपल, कि आप अपने लोगों के लिए कंसर्न हो, आप अपने लोगों के लिए वरीड हो। एंड इट फोकस ऑन 4 पॉइंट्स। बिल्डिंग ट्रस्ट, आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को अच्छी वर्किंग कंडीशन दें। मेंटेनिंग अ फेयर सैलरी स्ट्रक्चर फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का सेम पोजीशन पे लोग हैं, किसी की सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसी की सैलरी बहुत कम है, तो वहाँ पे जो है वो आपकी एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे। देन प्रमोटिंग गुड सोशल रिलेशन, आप अपने आपस के जो सोशल रिलेशन हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करें, उनको डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये अगेन हमारे पास 3 कैटेगरीज के ऊपर हमने बात की। हमने सबसे पहले कंसिडरेशन बिहेवियर्स की बात की रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में या रिलेशनशिप लीडरशिप में, फिर हमने एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की बात की, और फिर हमने कंसर्न फॉर पीपल की बात की। अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करने की तरफ जाएं, द रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर इज अबाउट 3 थिंग्स। तो इसमें ये चीजें हमारे पास, ये पॉइंट्स हैं, 3-4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो हम इससे डिराइव कर सकते हैं रिलेशनशिप लीडरशिप में। फर्स्ट वन इज ट्रीटिंग फॉलोअर्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। आप अपने फॉलोअर्स को जब ट्रीट कर रहा है, उनके साथ डील करना है, तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। आप अपने फॉलोअर्स को डिसरिस्पेक्ट ना दें, आप उनको जो है वो अपने से कमतर ना समझें, उनको कमतर फील ना करना है। तो आप जब भी आप अपने फॉलोअर्स के साथ डीलिंग करें, उनके साथ ट्रीट करें, तो उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी जो है ना आप डैमेज नहीं करें। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड हेल्पिंग पीपल गेट अलॉन्ग, आप अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें लोगों के साथ, और लोगों को हेल्प आउट करें कि वो आगे चल सके, अपने काम को कंप्लीट कर सकें। एंड देन मेकिंग द वर्क सेटिंग अ प्लेजेंट प्लेस टू बी, आप अपनी वर्क सेटिंग को इतना प्लेजेंट करवाने के लोग खुशी से वहाँ पे काम करने आए, लोग खुशी से वहाँ पे मौजूद हों। सो द रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप परफॉर्मेंस। तो रिलेशनशिप लीडरशिप भी जो है आपकी लीडरशिप की परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिटिकल पार्ट है। इसके बगैर भी जो है वो लीडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। So, in our fast-paced and very diverse society, the challenge for a leader is finding the time and energy to listen to all followers and do what is required to build effective relationships with each of them. तो रिलेशनशिप लीडरशिप में सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट क्या है, इसमें सबसे बड़ी हर्डल क्या है?
कि जो आजकल की हमारी जिस सोसाइटी में बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, फास्ट पेस सोसाइटी है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास इवन घर वालों की बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं होता। लीडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो टाइम निकाले, वो टाइम को फाइंड आउट करे और इतनी एनर्जी भी हो उसमें कि वो अपने तमाम फॉलोअर्स को सुन सके, उनके प्रॉब्लम्स को, वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, डिस्कस करें, उनके साथ साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जो कुछ करना है वो भी वो काम कर सके। आपने सुनना भी है और उसके लिए मेजर्स भी लेने हैं फिर। फॉर दोज हु आर हाईली रिलेशनशिप ओरिएंटेड इन देयर पर्सनल लाइफ, बीइंग रिलेशनशिप ओरिएंटेड इन लीडरशिप विल कम इजीली। तो अब इसमें कुछ तरह से है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ जानने वाला मिल जाता है, तो वहाँ पे आप 1-1 घंटा उसके साथ डिस्कशन करते रहते हैं। शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर के साथ आप जो है वो 1-1 घंटा जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। आप जो है वो लोगों के साथ डिस्कशन करने में, लोगों के साथ अपने मामलात को सेटल करने में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील करते हैं। आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मीन्स आप अपने जो है वो पर्सनल लाइफ के अंदर जो है आप अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो फिर जो है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को जो है। And for those who are highly task oriented, being relationship oriented in leadership will present a good greater challenge। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर टास्क ओरिएंटेड ज्यादा है, तो जब आप लीडरशिप में आएंगे और वहां पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंज होगा। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका टास्क पे ज्यादा फोकस होता है, रिलेशनशिप आप बिल्ड करना, रिलेशनशिप को डेवलप करना आपका नेचुरल स्टाइल है ही नहीं। फिर जब आप लीडरशिप में आएंगे वहां पे इसके बगैर देखें ना, तो आप टास्क के बगैर सक्सेसफुल हो सकेंगे, ना रिलेशनशिप के बगैर हो सकेंगे। तो दोनों को जो है आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में टास्क ओरिएंटेड ज्यादा है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रोफेशनली जो है। और अगर आप जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा है तो वहाँ पे टास्क ओरिएंटेड होना आपके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चैलेंज जो है वो लीडर को फेस करना पड़ेगा। So, regardless of your personal style, every leadership situation demand a degree of relationship leadership behavior। तो जैसे हमने टास्क लीडरशिप में बात की थी कि आपका कोई भी पर्सनल स्टाइल हो, हर लीडर कुछ ना कुछ जो है वो अपनी प्रोफेशनली जो है वो खास रिलेशनशिप जरूर शो करता है। वो कम शो कर सकता है, वो ज्यादा शो कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। और इसी तरह से जो है जो रिलेशनशिप लीडरशिप है, इसमें भी हर लीडर जो होता है वो किसी ना किसी हद तक जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल के ऊपर होता है। वो रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर को शो करता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। अगेन वो भी बेस करता है आपके अपने पर्सनल स्टाइल के ऊपर और उसके बाद आपकी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसके ऊपर की तरफ। तो अब हम बेसिक जैसे हमने बात कर ली टास्क रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप लीडरशिप क्या है, अब हम जो है वो इसके एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएंगे जिसमें हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इस चैप्टर का बेसिकली कंसर्न जो है वो मेजर क्या निकला। तो इसमें जैसे हमने कहा टास्क एंड रिलेशनशिप लीडरशिप बिहेवियर्स आर इनएक्सट्रिकेबली टाइड टुगेदर। ये दोनों जो बिहेवियर्स हैं, टास्क बिहेवियर है या रिलेशनशिप बिहेवियर है, ये दोनों एक दूसरे से टाइड हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक रिलेशनशिप को किसी एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से अलग कर दें। ना तो टास्क बिहेवियर पे सिर्फ फोकस करके काम होगा, ना सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करके सिर्फ काम होगा। A leader is challenge is to integrate the two in an optimal way। हमारा चैलेंज क्या है लीडर का? बीइंग लीडर आपका चैलेंज ये है कि आपने उन दोनों को ऑप्टिमली यूज करना है, आपने उन दोनों को ऐसे कंबाइन करना है, ऐसे उनका एक मिक्सचर बनाना है। आपने एक इस तरह से उन दोनों को बैलेंस मेंटेन करना है कि आप उसको ऑप्टिमली यूज कर सकें, उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप ले सकें। So understanding your personal styles of work and play can provide a better recognition of your leadership। तो अगर हम अपने पर्सनल स्टाइल को अंडरस्टैंड करें कि हमारा वर्किंग की तरफ पर्सनल स्टाइल क्या होता है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हमारा पर्सनल स्टाइल क्या है, तो अगर हम ये अपने उस पर्सनल स्टाइल को समझ लेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे इससे पहले जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसमें अगर हम अपनी चीज़ों को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि मैं
टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, मैंने अपने वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सेट करता हूँ। तो इससे मुझे अब डिस्कशन ये लगता है कि मुझे जो है वो समय रिलेशनशिप लीडरशिप पे भी फोकस करना है। मुझे इंटेंशनली कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है। और अगर मुझे ये लगता है कि नहीं मैं लीडरशिप ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस करता हूँ, तो फिर मुझे इंटेंशनली थोड़ा-सा खुद को ज़्यादा सक्सेसफुल करने के लिए, अपने चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे टास्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम जो है वो इसकी एक समरी की बात करें, सो वी ऑल हैव प्रेफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू वर्क बेस्ड ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप। तो हम में से हर बंदे की जो है डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं जब टास्क की बात होती है या रिलेशनशिप बिहेवियर की बात होती है। कुछ लोग जो है टास्क को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं। सो आवर स्टाइल प्रेफरेंस इन्फॉर्म आवर लीडरशिप। तो हमारी जो जिस स्टाइल को हम प्रेफर करते हैं वो हमारी लीडरशिप की बेस बनता है। एंड अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल स्टाइल ऑफ वर्क एंड प्ले कैन प्रोवाइड अ बेटर रिकॉग्निशन ऑफ लीडरशिप, इसकी हमने पहले भी डिस्कशन कर ली है। फॉर एग्जांपल, task leadership is critically important in a company or an organization with a large number of newly hired employees or at a school with a cadre of new skilled people। तो अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे न्यू एम्प्लॉयज आए हैं या एक ऐसा स्कूल है उसके अंदर जो है वो न्यू स्किल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई है, तो देखें यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप ज़्यादा शो करना पड़ेगा आपको? टास्क रिलेशनशिप ज़्यादा शो करना पड़ेगा। क्यों टास्क लीडरशिप क्यों वहाँ पे जरूरी होगी? क्योंकि वो न्यू लोग आए हैं, उनको भी ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो वहाँ पे आप उनको टास्क देंगे, आप उनको डिफरेंट टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहाँ पे आप टास्क पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। And it is also called for in an adult fitness class when the instructor is introducing a new exercise। और अगर हम किसी फिटनेस सेंटर में जा रहे हैं, अडल्ट फिटनेस सेंटर है और उसके अंदर जो है वो जो इंस्ट्रक्टर है वो एक न्यू एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसको बता रहा है, तो वहाँ पे उसका फोकस भी टास्क के साथ होगा। वो आप कहेगा नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो क्या होगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप पे नहीं ज़्यादा फोकस कर रहा होगा, क्योंकि वो अपने टास्क पे ज़्यादा फोकस कर रहा होगा कि न्यू एक्सरसाइज उसको अच्छे तरीके से मैंने इनको सिखानी है ताकि इनको ये इसका पता चल जाए। Or consider the family members of a patient going home after a major heart surgery who have to learn how to change dressing and give medication. They want the health professionals to tell them exactly what to do and how to do it। या एक और सिचुएशन में बात कर सकेंगे, एक पेशेंट है, उसकी हार्ट सर्जरी हुई है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सीखना है कि घर जाके ड्रेसिंग्स कैसे करनी है, मेडिकेशन को कैसे देनी है, बड़ा क्रिटिकल काम है। तो वो ये चाहते हैं कि उनका जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनको एग्जैक्टली टास्क के बारे में बताए, क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। इन सिचुएशंस लाइक दीज द फॉलोअर्स फील अनसर्टेन अबाउट देयर रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो ये जो सिचुएशन हमने बात की है, डिफरेंट 3-4 सिचुएशन हमने देखी है, इसमें जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको अपने रूल का नहीं पता, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, उनको बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। एंड दे वांट अ लीडर हु क्लैरिफाइज देयर टास्क एंड टेल देम व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और एक ऐसा लीडर रिक्वायर्ड होता है जो उनको उनके टास्क के बारे में बताए, उनको ये बताए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उन्होंने कैसे इस टास्क को जो है वो कंप्लीट करना है। इनफैक्ट in nearly every group or situation there are some individuals who want and need task direction from the leader। हर ग्रुप के अंदर जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने रोल के बारे में अनसर्टेनिटी होती है, उनको डायरेक्शन चाहिए होती है, उनको ये चाहिए होता है कि लीडर उनको बताए कि ये क्या करना है, कैसे करना है, अदरवाइज वो कोई काम जो है वो नहीं कर पाते। एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस इट इज पैरामाउंट that the leader exhibits strong task oriented leadership। और ऐसे तो में आपको जरूरत होती है कि आप जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप को जो है वो शो करे, बजाय इसके कि वो सिर्फ रिलेशनशिप जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो है वो। तो ये हमने डिस्कस की, जिसके अंदर हमने बात की कि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं टास्क, पर्सनल लाइफ के अंदर टास्क बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर क्या है, फिर जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली ये देखा कि टास्क लीडरशिप क्या होती है, बिहेवियर लीडरशिप क्या होती है, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन करके डिस्कशन की कि इन दोनों का मतलब क्या है, कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट